गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में मैथ्स की बात करेंगे। न्यू चैप्टर है हमारा 4th अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पहला दिन है, अच्छी बात है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, लेक्चर फर्स्ट डे है और हमें पढ़ना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। एट फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन पढ़ रखा है। अब उसी के बाद इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म आइडेंटिटी बनता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। डेफिनेशंस आपको बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगा, बट सभी के मतलब और सेंस एक ही होते हैं। मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो आइडेंटिटी ये जो वर्ड है बहुत ही इस पर फोकस करना है। आइडेंटिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की कई वैरायटी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें अलजेब्रिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले आइडेंटिटी को क्लियर करते हैं। एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन विच इज ट्रू, जो कि ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की बात की गई है। तो किसी इक्वेशन में जब आप इक्वेशन को देखते हो तो इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहां पर ट्रू का सेंस भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। इज कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए तो उसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। चूंकि हम वेरिएबल्स को अलजेब्रिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जैसे आपने अल्फाबेट्स को यूज किया, फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 10 मान लेते हैं ये, ठीक है, या 9 लिख लेते हैं ये। तो ये एक छोटा सा नॉर्मल सा इक्वेशन हो गया। अब यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो इसलिए इसको हम अलजेब्रिक वर्ड से डिनोट करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। लेकिन यहीं पर लिखा होता 2 sin θ + 3 = 9, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। तो ये छोटा सा मैटर समझना होगा कि अलजेब्रिक का सेंस क्या है। अलजेब्रिक का सेंस है जब हमारा वेरिएबल अल्फाबेटिकल फॉर्म में यूज होता है, मींस लेटर से यूज होता है, x y z ABCD वगैरह। तो ये अलजेब्रिक यहां पर सेंस जो है अंडरस्टूड होता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन भी टाइप हो जाएंगे। लॉगरिथमिक टर्म है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन से ही क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। यानी ये देखिए, कहने का मतलब कोई जो इक्वेशन है वही फॉर्म होकर के क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि वो इस इक्वेशन में क्या खासियत होगी। इक्वेशन ही हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, आइडेंटिटी में। कोई इक्वेशन ही आइडेंटिटी बन जाती है, लेकिन कब बन जाती है यही बात समझना है। तो यहां पर लिखा गया था कि व्हिच इज, कौन इक्वेशन जो है क्या है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो इक्वेशन में वेरिएबल दिखेगा उसकी सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए। अब समझो कि ट्रू का मतलब क्या है। जैसे अभी मैंने लिखा था 2x + 3 = 9, तो ये एक इक्वेशन है। अब मैं कहूं कि इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 6 और 3 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 3। अगर x की वैल्यू 3 आप देखते हो तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू का सेंस क्या है कि x की वैल्यू अगर 3 हम यहां पुट करके ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है 9 आएगा और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 9 है। जब दोनों साइड्स की वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा इक्वेशन ट्रू हो गया, पार्टिकुलर जिस वेरिएबल की वैल्यू की हम बात कर रहे थे। तो जैसे यहां पर x = 3 की बात करें तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ x = 3। x = 3 के लिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, ट्रू है। क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 × 2 = 6, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9, एंड राइट हैंड साइड क्या है, ऑलरेडी 9 है वो। तो जब दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, अब जैसे मैं कहूं x = 1 पुट करो, तो x = 1 अगर हम पुट करते हैं तो जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 × 1 + 3 मींस 2 × 1 = 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड तो आप पहले से देख रहे हो 9 है। तो यहां पर 5 और 9 क्या इक्वल हो गए भाई, लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया, राइट हैंड साइड 9 आ गया। मींस अगर x की वैल्यू 1 की बात हम करें तो x की वैल्यू 1 पर ये हमारा जो इक्वेशन है ट्रू नहीं होगा। फॉर दिस वैल्यू
दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो इक्वेशन में पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वो ट्रू होता है। और आप ये भी समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन है तो केवल एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो दो वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ऐसे तमाम चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं। कोई इक्वेशन जितने डिग्री का होता है उसके उतने ही सोल्यूशंस मिलते हैं, यानी उतनी ही वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है। ये लीनियर है तो पर्टिकुलर एक वैल्यू है 3, मतलब ये इक्वेशन केवल 3 के लिए ट्रू होगा और किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तमाम वैल्यूज लेकर के यहां पुट करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होने वाला है सिवाय इस वैल्यू के। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रू का मतलब क्या है। मतलब ये है कि पर्टिकुलर वेरिएबल की कोई एक खास वैल्यू होती है जिसके लिए हमारा इक्वेशन क्या होता है, ट्रू होता है। और इसको सॉल्व करना भी 8th क्लास में हमने सीखा है कि वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को अदर साइड में कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आइए अब आइडेंटिटी को देखते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम पुट करें और हमेशा वो ट्रू हो? हमेशा ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। तो आइए देखते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। एक्चुअल में अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन का ही फॉर्म है, इक्वेशन ही कन्वर्ट होकर के आइडेंटिटी में हो जाता है। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि सारे इक्वेशन नहीं हो सकते। कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जिनमें ये खास बात आपको नजर आएगी। क्या खास बात? कि वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा। देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ठीक, और उसका मल्टीप्लाई हम a प्लस बी से करें तो मल्टीप्लीकेशन हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। आइए करते हैं। क्या तरीका है? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे। यहाँ कितने पार्ट? 2 पार्ट। ध्यान देना, पार्ट का सेपरेशन कौन करता है? प्लस और माइनस। यानी यहाँ पर 2 पार्ट है, 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा a, सेकंड टर्म b, ऐसे यहाँ पर भी है। हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, फिर सेकंड टर्म का भी दोनों से करेंगे। आइए फटाफट कर लेते हैं। तो a का मल्टीप्लाई a से करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर। फिर a का मल्टीप्लाई अगेन हम b से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ab आएगा ना, ठीक। a का वर्क फिनिश हो गया, b का वर्क स्टार्ट करो। तो b का मल्टीप्लाई a से करोगे तो क्या आएगा? ba आएगा। तो ba और ab ध्यान देना एक ही चीज होती है। फिर b का मल्टीप्लाई आप b से कर दोगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन हो गया। 2 टर्म यहाँ थे, 2 टर्म यहाँ थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म आएंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो ab प्लस ab 2ab हो जाएगा। मीन्स क्या आने वाला है? a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू आई है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी को हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या मिल रही है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab को लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब ये जो आपने देखा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू, जिसको हम एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी है। क्यों है? क्योंकि अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि a और b की वैल्यू लीजिए तो आप a और b की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल मिलेगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 और 1 ले लिया। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, आप कुछ भी ले सकते हो, आप फ्री हैं, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आने वाली है? यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 1 रखो, क्या हो गया? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 + 1 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने कैलकुलेट किया तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, ठीक है ना। आइए राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। राइट हैंड साइड तो फटाफट वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? a मीन्स 2 स्क्वायर। देखो a की वैल्यू पुट किया, b की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर। और अब यहाँ पर 2ab है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई a कहाँ है? a मीन्स 2 और b मीन्स क्या है? 1। ये डेसिमल नहीं है, ध्यान देना, डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। ये जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है? 9 और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है? 9। आपने a की वैल्यू 2 रखा, b की वैल्यू 1 रखा, मैंने क्या कहा? कुछ भी ले लो। और ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा, कोई चमत्कार नहीं है, ये आइडेंटिटी का कमाल है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हम ले लें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल हो, उसी इक्वेशन को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी। सारे इक्वेशन में ये खेल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस इक्वेशन में यह खेल देखने को मिलेगा वह इक्वेशन नहीं होगा, वह इक्वेशन आइडेंटिटी कहा जाएगा। तो अब आपको आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैंने केवल लिख करके आपको दिखाई है, और भी तमाम आइडेंटिटीज हैं उनको मैं लिख करके भी दिखाता हूं। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही तमाम, बस मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि कुछ ये एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कौन है? a और b।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल होता है, आप भी जानते हो ना। तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं, ABCD XYZ, ये सब वेरिएबल है क्योंकि इनकी वैल्यूज फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है। पार्ले जी पर 5 रुपए लिखे होते हैं तो वो फाइनाइट है, 5 है, लेकिन अगर लिख दिया जाए पार्ले जी पर X रुपीज तो X का मतलब क्या समझ ले, 5 समझ ले कि 5000 समझ ले कि 0 समझ ले। इसलिए जो भी वेरिएबल होते हैं वो हमारे लेटर्स ही होते हैं, इनकी वैल्यूज फाइनाइट नहीं होती हैं। तो अब जो है होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी, अभी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी, ऐसे तमाम आइडेंटिटी आपको मिलेंगी। इसकी वैल्यू क्या आई है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एक बात और छोटी है मगर समझो कि ये जो वैल्यू हमने लिखा है इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ क्या, होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी, एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, एक्चुअल में होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी को हमने सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, होल स्क्वायर का सेंस क्या होता है कि उस क्वांटिटी को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये है, तो हम इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो तमाम क्वेश्चंस में आपको मिलेगा एक्सपेंड कीजिए या एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर A प्लस बी, तो ये एक्सपेंशन भी होता है, ध्यान देना। लेकिन अगर कभी फैक्टराइजेशन की बात आ जाए तब आप एक्सपेंशन नहीं करोगे। होल स्क्वायर A प्लस बी का अगर हम कहें फैक्टराइजेशन करो तो क्या करोगे, 2 बार लिख दोगे। ये देखो A प्लस बी एंड A प्लस बी, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, लेकिन यहां पर ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर जो कि दोनों आपस में एक ही जैसे हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन अलग बात है, एक्सपेंशन अलग बात है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी की वैल्यू ये भी है। मैं कहां कह रहा हूं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बट ये एक्सपेंशन नहीं है, ये हमारे फैक्टर फॉर्म में हो गया जबकि दोनों फैक्टर इक्वल हो गए। लेकिन यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, अगर कहें कि ये क्या है तो ये हमने सिंप्लीफाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसलिए हम इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इट इज एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी। ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन आइए देख लेते हैं। बुक्स में बहरहाल आपके लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं। अब इस पर डिपेंड है, क्वेश्चन बता देता हूं। आइडेंटिटीज आप बुक से देख लीजिएगा, अदरवाइज अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में लिखूंगा। अब जैसे इस पर सवाल आ जाए कि फाइंड द होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y, ये देखिए छोटा सा सवाल, कहा गया इसका एक्सपेंशन करिए। इस पर डिपेंड मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, कहा गया कि इसकी वैल्यू बताओ, ये क्या है। और एक बात बता दें कि कौन सी आइडेंटिटी, अभी तो मैं केवल एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं, आगे चल करके आप देखेंगे 7, 8 आइडेंटिटी, 10 आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सबकी आइडेंटिटी की अपनी अपनी पहचान है, सबका अपना अपना फॉर्म है। जैसे इसकी क्या पहचान है, होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी को हम कब यूज करेंगे, ये साफ साफ बता रहा है। कब यूज करोगे, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि पावर 2 होना चाहिए। ये देख लिया आपने, पावर 2 होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, बाइनोमियल होना चाहिए। जो बेस हमारा है वो क्या है, दो टर्म है, 3 टर्म नहीं है। A प्लस बी प्लस सी भी आगे आएगा। तो यहां पर बेस कैसा है, बेस हमारा क्या है, बाइनोमियल है। समझते हैं ना, बेस बाइनोमियल है मतलब 2 टर्म है। तो बेस जो है वो 2 टर्म के फॉर्म में। तो यही छोटी छोटी बातें हैं कि इसको देखकर हम समझ गए कि ये कब यूज होगा, जब पावर 2 हो, होल स्क्वायर हो और बेस हमारा बाइनोमियल हो, यानी 2 टर्म हो और मिड में प्लस हो। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर ऑफ A माइनस बी भी बना है। तो ये दोनों में केवल एक फर्क है, बीच में प्लस और माइनस का। बाइनोमियल A भी है, बाइनोमियल A भी है। इसका एक्सपेंशन भी आप जानते हो का मतलब मैं लिख दूं। बहरहाल अभी क्वेश्चन हम लोग इसी का लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको जल्दी से देखते हैं। तो आपको पहचान मैंने बताया, अब यहां देखो कैसे पहचान गए कि ये लगना है। बेस कैसा है, बाइनोमियल। देखो बीच में एक प्लस है, बीच में केवल एक प्लस है ना, तो बाइनोमियल हो गया और पावर 2 हो गई, तो बाइनोमियल हो गया, पावर 2 हो गई, प्लस हो गया। देखो पूरा का पूरा हुलिया मिलता जुलता है। इसी से पहचान में आ गया कि इस क्वेश्चन को, इसका एक्सपेंशन जानने के लिए हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। एक बात, जो पहला पार्ट होता है उसको हम अपने एक्सपेंशन में A नाम से जानते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसको B नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर A का रोल कौन कर रहा है 2x, B का रोल कौन कर रहा है 3y। तो आइए अब इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो ये देखो भैया, होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y। आप अपने जुबान से बोलोगे A, लेकिन समझोगे A का मतलब क्या है। A का मतलब 2x है, B का मतलब 3y है। तो इसका अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो क्या आएगा, A स्क्वायर। देखो ये ध्यान देना, एक्सपेंशन में 3 टर्म आएंगे। आप पहचान गए कि ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। क्यों, क्योंकि इसका सारा कंडीशन मैच करता है। होल स्क्वायर है, बेस A प्लस बी के फॉर्म में है, इसलिए ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ये रहा A, ये रहा B। चलिए A स्क्वायर, वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो A का मतलब क्या है, A का मतलब है 2x। ये देखो A स्क्वायर ना, बोलेंगे A और वैल्यू समझ रहे हैं क्या है, A स्क्वायर। फिर क्या लिखना है, B स्क्वायर। तो B का मतलब क्या है 3y। ये देखो B स्क्वायर हो गया और प्लस
2ab, तो 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a मतलब क्या है 2x है, ये देखो देख रहे हो, एंड मल्टीप्लाई b, तो मल्टीप्लाई b क्या है 3। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, हमें फाइंड करना है होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y, जो कि चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। इसी का दूसरा सेंस ये हो सकता है सेंटेंस फॉर्म में कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी। बात एक ही है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया है ना। तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, जिसका एक्सपेंशन आप देख पा रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड होल स्क्वायर अगर कभी a माइनस बी की बात होगी तो इसी एक्सपेंशन में केवल 2ab टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, आप देख पा रहे हैं। और ये आइडेंटिटी के हमारे लिए हेडेक नहीं है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि बड़ा कैसे याद होगा, कैसे लर्न होगा, यूज करते करते हर चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। इसके लिए आप टेंशन न लीजिए, एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए रिलेटेड आइडेंटिटी या रिलेटेड फार्मूले से, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को लगाने से पहले आप ये समझ लो कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की पहचान मैंने क्या बताया कि पहला तो होल स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा बाइनोमियल होना चाहिए। अब वो दोनों टर्म चाहे प्लस से अटैच हो चाहे माइनस से, प्लस होगा तो भी बाइनोमियल कहोगे, माइनस होगा तो भी बाइनोमियल कहोगे। आप क्वेश्चन को देखोगे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए होल स्क्वायर है और मिड में प्लस है, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। हुलिया मिल जाएगा, चेहरा मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, तो सब समझ में आ जाएगा। अब हमें इसका एक्सपेंशन बताना है कि क्या आएगा, तो समझ लो पहले तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट ए का रोल करता है, सेकंड पार्ट बी का रोल करता है। आइए एक्सपेंशन हम देख पा रहे हैं कि ये होता है। अब हमें बार बार इसको प्रूफ नहीं करना है, एक बार इसका डेरिवेशन छोटा सा हमने देख लिया है, तो इसी पैटर्न पर ये चीजें लिखनी है। ए का रोल 2x कर रहा है और बी का रोल 3y कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर, तो ये देखिए हमने लिख दिया a स्क्वायर। a मींस क्या है समझ रहे हैं 2x, और प्लस b स्क्वायर, b मींस समझ रहे हैं क्या है 3y, होल स्क्वायर 3y, प्लस थर्ड टर्म क्या है 2ab, तो आप क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a मींस 2x और b मींस क्या है, b मींस है 3y। यहीं पर एक्सपेंशन ये हमारा एंड हो जाएगा। तो ये 2x लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी का एक्सपेंशन हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 4x स्क्वायर ना, होल स्क्वायर ऑफ 2x, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी होगा। आगे बढ़ते हैं, 3y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9y स्क्वायर, और प्लस यहां पर देख लो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और वेरिएबल x और y, तो 12xy। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आसान बन जाएगा अगर आप समझते हैं बातों को। तो होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y का एक्सपेंशन जो होगा वो यही होगा। अब यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक टर्म्स होते हैं तो या तो एडिशन हो जाता है या तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है सारे टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। आइए एक क्वेश्चन में देख लेता हूं कौन सी आइडेंटिटी पर, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी से रिलेटेड देख लेते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, तो आइडेंटिटी आप देख पा रहे होंगे, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी आपको दिख रहा होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर भी आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मैं यहां माइनस कर देता हूं, यहां क्या हो जाएगा -2 भी हो जाएगा, और हम एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, नया क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ भी, जैसे हमने ले लिया x माइनस 1/x, यही ले लिया। वी हैव टू फाइंड आउट होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x, तो यहाँ क्या लिखोगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो पहले तो आइडेंटिटी देख लो, आइडेंटिटी समझ में आ गई। अब कैसे समझ में आ गया कि हम होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को मैं फिर से यहां लिखता हूं, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x। देखिए सबसे पहली बात तो होल स्क्वायर, फर्स्ट जो सिंबल है, सेकंड सिंबल क्या है, बाइनोमियल बेस होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो यही पहचान हमारी है कि हाँ हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अगर इसके एक्सपेंशन को पहचानना है तो होल स्क्वायर फर्स्ट सिंबल, और बेस जो कि हमारा ब्रैकेट के अंदर है, बेस इसको कहते हो, ये बाइनोमियल है तो ये बाइनोमियल हो गया, और मिड में माइनस हो गया तो माइनस हो गया। तीन चीजें आपने मैच करवाई, पावर मैच कराया, बेस का फॉर्म बाइनोमियल मैच कराया, और मिड का साइन मैच करवाया। तो तीन बातों से क्लियर हुआ कि होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी यूज होगा। तो होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी की वैल्यू या एक्सपेंशन आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो ये देखो होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/x, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा
बताओ ए का रोल कौन कर रहा है, ए का रोल कर रहा है एक्स और बी का रोल कौन कर रहा है 1/x। ये देखिए, तो बस इसी पैटर्न को लिख देना है। तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 1/x, ठीक है ना। ये देखिए बी, और आगे क्या है -2ab, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, 2 × a × b, तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आप भी जानते हैं यहाँ x से x कैंसिल हो गया और क्या आ गया -2। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मींस होल स्क्वायर ऑफ x - 1/x को कैलकुलेट करेंगे या इसका एक्सपेंशन जानना चाहेंगे तो यही वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटीज, मैंने केवल 2 आइडेंटिटी बेटा भी लिखी हुई है, और भी 8-10 आइडेंटिटी टोटल मिला के हो जाएगी। तो बाकी बातें डिटेल में हम आपसे करते रहेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको आइडेंटिटी क्या है और आइडेंटिटी के यूजेस क्या हैं वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा। आगे और भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके और भी क्लियर करते रहेंगे कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को और भी ईजी बना सकते हैं क्वेश्चन के अटेम्प्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।